हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। दोस्तों 100 प्रश्न आज हम करने वाले हैं और 100 प्रश्न हम करने वाले हैं किससे? जीवनी परिचय, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ जो आपको कवि का यानी कि साहित्यकार का जीवनी खोटा में पढ़ने के लिए दे रखा है, उसके जीवनी आज हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, हमारे आरपी करियर क्लासेस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें और वहाँ से मात्र 49 रुपीज़ में 10 महत्वपूर्ण फुल लेंथ टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप उसे ज़रूर लगाएं। वहाँ पर अपना रैंक देखें, अपना कितनी गलतियाँ हो रही है वो सब सुधार करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? श्याम सुंदर महतो जी के जन्म बछर बताना है। तो श्याम सुंदर महतो, इनका उपनाम श्याम है ना। श्याम सुंदर महतो, इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म 5 सितंबर 1936 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ है? तो खेसमी गोमो धनबाद। खेसमी गोमो जो आएगा, खेसमी गोमो धनबाद में इनका जन्म हुआ है, ये याद रखेंगे। अकाउंट सेक्शन बोकारो स्टील प्लांट में ये नौकरी करते हैं। 1997 में ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्रीनिवास पानुरी सम्मान इनको 2004 ईस्वी में दिया गया है। इनका एक रचना है मुक्तिक डहर काव्य खंड, जो 1995 में जो है रचा गया था, निकाला गया था, प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, विनोद बिहारी महतो का जीवनी किनके द्वारा लिखा गया? श्याम सुंदर महतो श्याम। इनका उपनाम क्या है? तो श्याम इनका उपनाम है। झारपात किनका उपनाम है? तो एक के झा जी का। ठीक है। मानिक शिवनाथ प्रमाणिक नागर आपका नागर किनका उपनाम है? तो विश्वनाथ नागर जी का नागर जो है उपनाम है। ठीक है। तो उपनाम से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा एग्जाम में। श्याम जी के बाप के नाम क्या रहता है? तो बाप के नाम क्या रहता है इनका? माता पिता से क्वेश्चन पूछ सकता है। माता का नाम रहता है गंगा मणि देवी। माता का नाम गंगा मणि देवी रहता है। ठीक है, याद रखेंगे। सभी कवि के माता का नाम हम बार बार रिपीट कराते रहते हैं। जैसे शिवनाथ प्रमाणिक का तिनकी देवी, ये पूछ चुका है। शांति देवी व्याकुल जी के माता का नाम है। ठीक है। तो उसी तरह से श्याम जी के माता का नाम गंगमणि देवी और पिता का नाम है केदारनाथ महतो। क्या नाम है? केदारनाथ महतो। अगला प्रश्न है कि श्याम जी के माई के नाम क्या है? तो अभी हम बताए श्याम जी के माता का नाम क्या है? गंगामणि देवी। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्याम जी की के जन्म ठाव बतावा। था खेसमी गोमो धनबाद में इनका जन्म हुआ है। चेटर रामगढ़ में किसका जन्म होता है? तो BN ओहदार जी जो हैं चेटर रामगढ़ में जन्म होता है। लारी रामगढ़ में किनका जन्म होता है? तो चितरंजन महतो चित्रा जी का जन्म लारी रामगढ़ में होता है ना। बाराडी जाराडी बोकारो में किनका जन्म होता है? तो बाराडी बोकारो में दो कवि का हम बता चुके हैं। एक आपका है दिनेश कुमार दिनमणि बाराडी बोकारो से हैं, और एक और आपका अंबुज कुमार अंबुज बाराडी बोकारो से हैं। ठीक है। बैदमारा बोकारो से भी क्वेश्चन पूछता है। बैदमारा शिवनाथ प्रमाणिक जी का जन्म कहाँ है? बैदमारा बोकारो है। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। प्रमाणिक जी की शिक्षा कहाँ तक भेल है? तो प्रमाणिक जी का शिक्षा जो थे वो डिप्लोमा किए थे। ठीक है, लेबर ऑफिसर में डिप्लोमा इन्होंने किया था। अकाउंट सेक्शन में नौकरी करते थे। कहाँ? बोकारो स्टील प्लांट में। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रमाणिक जी के मैट्रिक कौन कक्षा बछर करल हला? सॉरी, प्रमाणिक जी नहीं बल्कि श्याम सुंदर महतो जी नौकरी करते थे। प्रमाणिक जी आपका डिप्लोमा किए थे और वो भी बोकारो स्टील कारखाना में नौकरी करते थे प्रमाणिक जी भी। ठीक है, ये याद रखेंगे। प्रमाणिक जी मैट्रिक कौन बछर कर ले थे? तो 1968 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक पास किया था। कब? 1968 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक पास किया था। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रमाणिक जी परिवर्तन विशेष सम्मान कहाँ से मिलल है? तो प्रमाणिक जी को परिवर्तन विशेष सम्मान कहाँ से दिया गया है? तो दिया गया है चतरा से, है ना। चतरा से सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। चतरा से किसी के मतलब खोटा में ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन याद रखेंगे परिवर्तन विशेष सम्मान कहाँ से मिला था इनको? चतरा जिला से मिला था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रमाणिक जी के काव्य भूषण पुरस्कार कहाँ से मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा काव्य भूषण पुरस्कार जमशेदपुर से इनको मिला था। प्रमाणिक जी, इनका बैदमारा बोकारो में जन्म हुआ है। कब हुआ है ये बता चुके हैं। 13 जनवरी 1950 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। 13 जनवरी 1950। इनका माता का नाम क्वेश्चन पूछ चुका है। तिनकी देवी इनका माता का नाम। पिता का नाम मुरलीधर प्रमाणिक है। ठीक है। काव्य भूषण पुरस्कार प्रमाणिक जी के कहिया मिलल रही? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
2016, 18, 2017, 2010, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2018 में। कब मिला था? 2018 में। सुलक्षाय खंड काव्य में कई गो सर्ग है? सुलक्षाय किनकी रचना है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि सुलक्षाय रचना है किनकी? तो सुलक्षाय रचना है आपका विश्वनाथ नागर जी का, नागर जी का, ठीक है, याद रखेंगे। ये काव्य खंड है जो कि किसके जीवन पर आधारित है? कर्ण के जीवन पर आधारित है। गुदड़ी के लाल, सुलक्षाय का अर्थ क्या होता है? गुदड़ी के लाल। इसमें कितने खंड है? तो 11 खंड है। कितने खंड है? 11 खंड है। नागर जी जरूर याद रखेंगे। 7 जनवरी को इनका जन्म हुआ है 1939 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? मुदा गांव, धनबाद में, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुलक्षाय खंड काव्य कौन पात्र पर आधारित है? तो किसके जीवन पर आधारित है? कर्ण के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सुलक्षाय काव्य खंड के शाब्दिक अर्थ होते हैं? अभी हम बताएं तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो होता है अग्निपुत्र या गुदड़ी के लाल, ये दोनों हो जाएगा। अग्निपुत्र और गुदड़ी के लाल इसका अर्थ होता है। दींडल पाता विश्वनाथ नागर जी के कैसन रचना है? इनका रचना हम बार बार रटाए हैं। झींगा फूल कैसा रचना है? तो गीत संग्रह। दींडल पाता कैसा है? तो कविता गोच है। कैसा रचना है? तो कविता गोच है, याद रखेंगे। ठीक उसी प्रकार एक रांगा लाठी है जो कि खोटा कविता संग्रह है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। उपन्यास तो हम इनका देख लिए, सुलक्षाय खंड काव्य है इनका। और इनका 2 हिंदी लेख भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, छोटा नागपुर की घर भाषा खोटा और दक्षिणी बिहार की लोक भाषा खोटा। ये दोनों जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी रचना भी है। अगला प्रश्न है, झींगा फूल विश्वनाथ नागर जी के कैसन रचना लागे? विश्वनाथ नागर जी आएगा, तुरंत आपको याद रखना है मुदा गांव। मुदा गांव धनबाद में इनका जन्म कब हुआ है? 7 जनवरी 1939 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो झींगा फूल अभी कुछ देर पहले बताए, तो नागर जी का कैसा है? गीत गोच है, गीत संग्रह है ना, गीत संग्रह। अगला है, दसौंधी जी के कौन बछर मैट्रिक पास कर लेला? विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बारे में पूछ लिया है कि कौन बछर जो है ये मैट्रिक पास किए थे। तो कौन सा बछर में ये पास किए थे? इनका जो है 10th गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल से हुआ था। कब हुआ था? वो पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा वर्ष 1963 ईस्वी में हुआ था मैट्रिक। कहाँ से? गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल से। इन्होंने हाईएस्ट शिक्षा जो है डीपीएड की शिक्षा ली थी, कहाँ से? देवघर से। कहाँ से ली थी? देवघर से। ये बात जरूर याद रखेंगे। साथ ही एमए इन्होंने किया था हिंदी से, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी से कहाँ से? रांची विश्वविद्यालय रांची से किए थे। अगला प्रश्न है, दसौंधी जी 1969 में कौन विषय एमए किए? देखिए क्वेश्चन आ गया, हिंदी से इन्होंने एमए किए थे। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ दसौंधी राज कते पढ़ल? तो एमए के साथ इन्होंने डीपीएड किए थे। एमए के साथ इन्होंने डीपीएड किया था। कौन बछर विश्वनाथ दसौंधी राज जी तितकी पत्रिका के संपादन कर ले हला? सबसे पहले इन्होंने तितकी पत्रिका का संपादन किया था, तो अगस्त 1977 ईस्वी में इन्होंने तितकी पत्रिका का संपादन किया था। इसके बाद 1983 से झा जी जो है तितकी पत्रिका को संपादन करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ दसौंधी राज जी के रचल कहानी संग्रह के नाम की है? तो कहानी संग्रह का नाम इसमें से बताना है विश्वनाथ दसौंधी राज जी का। अजगर जो आपका पढ़ना है ये क्या है? नाटक। अजगर जो पढ़ना है ये है नाटक, लेकिन इसमें पूछा है कहानी संग्रह। कहानी संग्रह कौन है? माटिक पुथाय। माटिक पुथाय कहानी संग्रह। सोन माटी आपको पढ़ना है, जो कि विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? विनोद कुमार। दारू झुमरा हजारीबाग, एकदम एक सुर में जो है याद रखना है। डाह नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? डाह नाटक भी पिछले सिलेबस में पढ़ना दिया हुआ था, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप सभी कमेंट करके बताएं कि डाह नाटक किनका पढ़ना है। तो डाह नाटक किनका है? सुकुमार जी का है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जन्म ठाव बताओ। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? व्याकुल जी। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, इनका उपनाम क्या है? व्याकुल जी। माथाडी गिरिडीह के ये रहने वाले हैं। कहाँ के? माथाडी गिरिडीह के ये रहने वाले हैं। चौफान बोकारो में शांति भारत का जन्म हुआ है, ये जरूर याद रखेंगे। शांति भारत 6 अप्रैल 1965। चौफान बोकारो। बाराडी बोकारो बता दिए। अंबुज कुमार अंबुज और दिनेश कुमार दिनवनी दोनों भाई बाराडी बोकारो के हैं। चानो हजारीबाग, चानो वाली मामा, जो आपको ओद दीदा कहानी में पढ़ना है सोन माटी में, उसमें चानो वाली मामा जो है चानो की रहने वाली थी, इसलिए उसको चानो वाली मामा कहते थे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जन्म तारीख बताओ। तो जन्म तारीख इनका है वो
17 मार्च 1908 ईस्वी में। इनका निधन भी पूछ सकता है, तो इनका निधन है 17 सितंबर 1984 ईस्वी। 1984 ईस्वी में निधन हुआ है। जन्म माथाडी गिरिडीह। माता का नाम क्या बताए थे? शांति देवी। माता का नाम क्या बताए थे? शांति देवी, याद रखेंगे। और पिता का नाम क्या है? बालदेव प्रसाद। पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय इनके आजा थे, जो कि भरण पोषण जो है पालन करता थे जब इनके माता पिता का निधन हो जाता है उसके बाद। ठीक है। इनके कई उपनाम से भी जाने जाते हैं। राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं, जो राम नारायण सिंह के द्वारा बोला गया था। व्याकुल भी इनका उपनाम है। इनका पत्नी का नाम पूछ सकता है, तो इनका पत्नी का नाम है सरस्वती देवी। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के उपनाम बताया, तो अभी हम बताएं इनका उपनाम क्या है? व्याकुल जी है, और राष्ट्र कवि के नाम से भी इनको संबोधित किया है। किसने किया है? तो आपका जतीन बाघा हजारीबाग के जाने जाते हैं कौन? राम नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा कौन कौन उपनामे जानल जा हत? तो व्याकुल, गिरिडीहवी, राष्ट्रीय कवि सभी हो जाएगा। गिरिडीहवी इसलिए क्योंकि गिरिडीह के रहने वाले थे, इसलिए। अगला प्रश्न है, व्याकुल जी के राष्ट्र कवि कह के संबोधित करे थे? तो अभी बताए राम नारायण सिंह, जो कि हजारीबाग के से संबंधित है। श्याम जी मैट्रिक कौन बछर पास कैला? श्याम जी। श्याम किसका उपनाम है? ये आप तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि आखिर श्याम उपनाम किनका है। तो एक है विश्वनाथ नागर, और एक है श्याम सुंदर महतो श्याम, जिनका नाम उपनाम है श्याम जी। तो श्याम जी का जन्म 5 सितंबर में हुआ था। 5 सितंबर 1936 में हुआ है। कहीं कहीं 1939 भी देगा, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। ऑप्शन में 36 39 दोनों दे सकता है दोस्तों। कई कई जगहों पर 39 और 36 में कन्फ्यूजन है। ठीक। तो इन्होंने मैट्रिक पास किया था सन 1956 ईस्वी में। फिर इन्होंने बीए किया था 1960 में सत कोलंबस कॉलेज से, और फिर आपका बोकारो स्टील लिमिटेड में ये नौकरी करते थे अकाउंट सेक्शन में। कौन? श्याम सुंदर महतो श्याम जी। इनको स्मृति पानुरी सम्मान 2004 में दिया गया है, ये कुछ देर पहले लिखा है। मुक्तिक डहर इनकी काव्य खंड रचना है, जिसमें कितने खंड हैं? 8 खंड है। कितने खंड हैं? 8 खंड है। ठीक है। विनोद बिहारी महतो, जो पिछले सिलेबस में दिया हुआ था, इनकी जीवनी इन्होंने रचा था। श्याम जी नौकरी कहाँ करोल थी? तो श्याम जी नौकरी कहाँ करते थे? अभी कुछ देर पहले बताया, बोकारो स्टील लिमिटेड। बोकारो स्टील लिमिटेड में श्याम जी नौकरी करते थे। श्याम जी श्रीनिवास पांडु स्मृति सम्मान कौन बछर मिलल रहे? तो बोकारो 2004, जमशेदपुर 2006, रामगढ़ 2000 या रांची 2008। तो अभी कुछ देर पहले बताया 2004 में, यानी बोकारो से इनको मिला था। अगला प्रश्न है, श्याम जी के सपूत सम्मान कहिया मिलल रहे? तो इनको सपूत सम्मान भी दिया गया था कब? 2006 ईस्वी में। कब दिया गया था? 2006 ईस्वी में दिया गया था, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, श्याम जी श्रीनिवास पांडु खोटा प्रबुद्ध सम्मान कहाँ से मिलल रहे? कहाँ से दिया गया था इनको खोटा प्रबुद्ध श्रीनिवास पानुरी सम्मान? तो बरवड्डा धनबाद से दिया गया था। बरवड्डा धनबाद। अगला है, परमाणिक जी के झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार कहाँ से मिलल है? तो ये परमाणिक जी के बारे में बोला है। तो इनको झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति सम्मान कहाँ से मिला था? वो मिला था रांची से। कहाँ से मिला था? रांची से मिला था, ये जरूर याद रखेंगे। परमाणिक जी, इनका उपनाम क्या है? मानिक। माता का नाम तिनकी देवी, पिता मुरलीधर परमाणिक। जन्म कितना? तो 13 जनवरी 1950, बैदमारा बोकारो। झारखंड सरकार बाटले साहित्यकार पुरस्कार परमाणिक जी के कहिया मिलल? झारखंड सरकार से श्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार कब मिला था? तो वर्ष 2008 में। कब मिला था? 2008 में। परमाणिक जी कहाँ नौकरी करते थे? तो ये भी बोकारो स्टील लिमिटेड में नौकरी करते थे। कहाँ करते थे? बोकारो स्टील लिमिटेड। परमाणिक जी के रचल दामोदर कुराय खंड काव्य कहिया प्रकाशित भेल? देखिए पिछले सिलेबस में दिया था दामोदर कुराय पढ़ना, जो कि खंड काव्य है। इसमें कितने सर्ग हैं ये पूछता है, तो 6 सर्ग है ना। 6 सर्ग हैं, ये जरूर याद रखेंगे। पहला कौन है, अंतिम कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता, मतलब पूछता था, लेकिन अभी तो आपका सिलेबस में नहीं है। बस इतना याद रखेंगे, कितना है? 6 सर्ग है। और ये प्रकाशित कब हुआ था? तो वर्ष 1986 ईस्वी में। दामोदर कुराय। ठीक है। पहला आपका परमाणिक जी के रचना दामोदर कुराय कैसन रचना लागे? तो यह भी बताए खंड काव्य है ना। पहला प्रकाशित खंड काव्य यही था आपका दामोदर कुराय, जो कि परमाणिक जी की रचना है। फारसी कविता खय्यम के रुबे गजल के खोटा में अनुवाद के कर लिया था? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको हम कई बार बता चुके हैं। खय्यम तुर मधुर गीत, जो कि फारसी कविता है, रुबे गजल के रूप में इसको अनुवाद किए हैं कौन? विश्वनाथ नागर जी। कौन किए हैं? विश्वनाथ नागर जी किए हैं। 7 जनवरी 1939, एकदम तुरंत याद होना चाहिए। 7 जनवरी 1939 को मुदा गांव धनबाद में इनका जन्म हुआ है। माता का नाम क्या है? फुलमणि देवी, और पिता का नाम जादू रवानी। क्वेश्चन पूछ सकता
है। अरविंद कुमार का नाम आया है, एक लोक कथा अरविंद कुमार का इसमें पढ़ना, बूढ़ा बूढ़ी और बूढ़ी और ओकर नाती, बूढ़ी और ओकर नाती तिरला बोकारो इनका जन्म हुआ है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ नागर खय्यम के फारसी गजल रुबाई खोटा अनुवाद कौन नाम से करल हत? तो देखिए कौन नाम से किया गया है, इसका खय्यम तोर मधुर गीत के नाम से किया गया है, खय्यम तोर मधुर गीत के नाम से किया गया है। अगला है, छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खोठा कैसन रचना लगे? छोटा नागपुर की घर आंगन की बोली खोठा, अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, ये किसकी रचना है? तो रचना है नागर जी का। और कैसी रचना है? तो ये आपका हिंदी की रचना है, हिंदी लेख है। ठीक है, हिंदी लेख है। छोटा नागपुर की घर भाषा खोरठा और दक्षिणी बिहार की लोक भाषा खोरठा, ये किनका है? नागर जी का लिखा गया है और ये हिंदी लेख है। अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार की लोक भाषा खोरठा, ये भी क्या है? हिंदी लेख है, अभी बताया कुछ देर पहले। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ नागर जी हिंदी लेख दक्षिण बिहार की लोक भाषा खोरठा कौन पत्रिका में प्रकाशित भेल रहा है? कौन पत्रिका में जो है प्रकाशित हुआ था? तो दैनिक आवाज में जो है प्रकाशित। काफ़ी VVI क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लें। किसके द्वारा लिखा गया है, कैसा लेख है, हिंदी लेख है, नागर जी के द्वारा लिखा गया है, कौन सी पत्रिका में? तो दैनिक आवाज पत्रिका में जो प्रकाशित हुआ है। विश्वनाथ नागर जी के जन्म वत्सर अभी बताए 7 जनवरी 1939 मुदा गांव धनबाद। 7 जनवरी 1939 मुदा गांव धनबाद। माता का नाम फुलमणि देवी, पिता का नाम जादू रवानी। इन्होंने मात्र इंटर पास किया था, 12th पास थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कितने पढ़े लिखे थे, तो 12th पास थे इनके। खोटा कविता संग्रह कौन कौन है? तो रांगा लाठी कविता संग्रह है और दिंडल पाता कविता संग्रह है, झींगा फूल आपका गीत संग्रह है और छोटा सुलक्ष है आपका काव्य खंड है जो कि कर्ण के जीवन पर आधारित है। और खय्यम तुर मधुर गीत का फारसी जो कविता है, खय्यम तुर मधुर गीत के नाम से रुबाई गजल को खोटा अनुवाद किए हैं, कौन किए हैं? तो नागर जी किए हैं। इतने इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। विश्वनाथ नागर जी के उपनाम नागर। साब्यसाची किनका उपनाम है? पुरोधा किनका उपनाम है? झारपात किनका? झारपात तो बता दिए हैं, इसमें दो नाम आया है, साब्यसाची और पुरोधा। ठीक है, तो दोनों आप कमेंट करके तुरंत आप रिव्यू दिमाग में ला सकते हैं कि किनका किनका जो है बताया गया है कि साब्यसाची के नाम से कौन जाने जाते हैं और पुरोधा के नाम से कौन जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या है कि नागर जी के बाप के नाम की रो है। अभी हम बार बार इसको रटवा रहे हैं। नागर जी के बाप के नाम जादू रवानी है ना। पूछेगा विश्वनाथ नागर जी का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम इनसे पूछता है क्या है इनका पूरा नाम, तो विश्वनाथ रवानी इनका अन्य नाम है, नागर इनका उपनाम है। ठीक है, तो इनका पिता का नाम क्या है? जादू रवानी। क्या है? जादू रवानी। ये आज रखेंगे सालिग्राम पानुरी, पानुरी जी के जो है माता का पिता का नाम है। ठीक है, अर्जुन पानुरी जो है उनके बेटे का नाम है, पानुरी जी के। अगला प्रश्न है, नागर जी के माँ के नाम क्या है? तो नागर जी के माँ का नाम अभी हम बताए फूलमणि देवी। फूलमणि देवी। शांति देवी किनका है? व्याकुल जी का। ठीक है, शांति देवी किनका है? व्याकुल जी का। अगला प्रश्न है, नागर जी के जन्म ठाव बतावा। तो मुदा गांव धनबाद में इनका जन्म हुआ है। 12D में 2-3 बार बता चुके। किनका किनका? दिनेश कुमार दिनमणि और आपका अंबुज कुमार। अंबुज का जन्म 12D बोकारो, लारी रामगढ़ में और चेटर रामगढ़, दोनों याद रखना है। लारी रामगढ़ में चित्रंजन महतो चित्रा जी का, BN ओहदार का चेटर रामगढ़। ठीक है, चेटर रामगढ़। अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ दसौंधी जी के जन्म ठाव बतावा। तो कहाँ हुआ था विश्वनाथ दसौंधी राज जी के? भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद में इनका जन्म हुआ था। भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद। ठीक है, याद रखेंगे कब हुआ था? 15 अप्रैल 1943। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, 15 अप्रैल 43। और निधन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में इनका निधन हुआ। 2009 में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है कि भगजोगनी उपन्यास लिखवैया का नाम बतावा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपन्यास प्रकाशित हुआ था वर्ष 2004 ईस्वी में। भगजोगनी उपन्यास है जो कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी के लिखा गया है। और भी इनका नाटक कौन सा है? अजगर नाटक कुछ देर पहले बताए। वेदना का पंख कैसा है? कविता संग्रह है। और ढलती सांझ का सूरज, ये हिंदी उपन्यास है। भगजोगनी तो ये तो खोटा में आ गया, लेकिन ये हिंदी उपन्यास आपका है ढलती सांझ का सूरज। ठीक है, और इन्होंने तित की पत्रिका का संपादक सबसे पहले किया था 1977 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुटूस और परास कौन लिखल हत? पुटुल और परास किसके द्वारा लिखा गया है? तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा। पुटुल और परास क्या है? तो कविता संग्रह है।
क्या है, कविता संग्रह है, ये याद रखेंगे, कविता संग्रह। तेतरी उपन्यास है, ढलती सांझ का सूरज भी हिंदी उपन्यास है, भगजुगनी भी उपन्यास है। नाटक में पढ़ लिए, अजगर इनका नाटक है। और एक लघु कथा है, घूर मुंडरी बेलतर, घर मुंडरी बेलतर या घूर मुंडरी बेलतर, ऐसा आपका ऑप्शन में आएगा। दसौंधी जी के माई के नाम, तो दसौंधी जी के माई के नाम फूटा देवी। क्या नाम है, फूटा देवी। पिता का नाम मुखराम दसौंधी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दसौंधी जी कौन स्कूल से मैट्रिक पास कर ले हला। तो विश्वनाथ दसौंधी राज हम बताए मैट्रिक गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल, गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक पास किया था। बीए आरएसपी कॉलेज झरिया से किए थे, ये भी आरएसपी मेमोरियल हाई स्कूल नहीं बल्कि आरएसपी कॉलेज झरिया से इन्होंने बीए किया था। अगला है श्रीनिवास पानुरी सम्मान केकरा देल गेल है। तो श्रीनिवास पानुरी सम्मान भुवनेश्वर दत्त, विनोद कुमार, भुवनेश्वर साहू, ए.के. झा या दिनेश कुमार, इनमें से सही आंसर हो जाएगा झा जी को श्रीनिवास पानुरी सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है खोठा कांठे पैदे खड़ी के लिख लिया। तो खोठा कांठे गैदे खड़ी और खोठा कांठे पैदे खड़ी, ये दोनों किनका लिखा गया है, तो दोनों है झा जी के लिखा गया। और है खोठा गद पद संग्रह भी किनका लिखा गया है, तो ये भी झा जी का है। खोठा लोक कथा पूछेगा तो ये भी झा जी का है। खोठा सैद्धांतिक व्याकरण पूछेगा, ये भी झा जी का है। खोठा भाषा विज्ञान पूछेगा, ये भी झा जी का है। ठीक है, तो खोठा से जितना आपका बनने वाला है, खोठा काठे गैदे खड़ी, खोठा काठे पैदे खड़ी, खोठा सैद्धांतिक व्याकरण, खोठा लोक कथा, खोठा गद्य पद्य संग्रह, खोठा भाषा विज्ञान, ये सभी जो है किनकी रचना है, झा जी का। झा जी का जन्म फटाफट चर्चा कर लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 20 जून 1939, 20 जून 1939 ईस्वी को, और निधन हो गया था आपका 29 सितंबर 2013 ईस्वी में। झा जी के जन्म चांदीपुर बोकारो, क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, झा जी का जन्म चांदीपुर बोकारो, माता का नाम कुसुम बाला झा और पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा, ये जरूर याद रखेंगे। तितकी पत्रिका के इन्होंने संपादन कब किया था, तो 1983 ईस्वी से। ठीक, चलिए इतना पॉइंट इससे बनता है। इसमें नाम आया है महेश गोलवार, महेश गोलवार। गोलवार जी का आपका क्या पढ़ना है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोलवार जी के द्वारा क्या लिखा गया है, क्या है, तो कविता संग्रह जो एक पथिया डोंगल महुआ में है, क्या महेश गोलवार का जय जवान जय किसान। अरविंद कुमार का क्या पढ़ना है, लोक कथा पढ़ना है, अभी कुछ देर पहले बता चुके हैं। बुढ़िया रोकर नाती, बंसीलाल बंसी का क्या पढ़ना है, तो इनका भी लोक कथा पढ़ना है, जो कि गुद्दू पुचू रानी और कौआ। ठीक है, अगला प्रश्न है खोठा कांठे पैदे खड़ी कैसन रचना है, तो ये बताए ये कैसा रचना है, काव्य है ना, कविता है, गोच है। खोठा कांठे पैदे खड़ी कहाँ से प्रकाशित भेल है, तो कहाँ से प्रकाशित हुआ है, झारखंड झरोखा से ये प्रकाशित हुआ है। खोठा कांठे पैदे खड़ी प्रकाशित भेल रहे, तो खोठा कांठे पैदे खड़ी ये पढ़ना था पिछले सिलेबस में, इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये 1984 और 2012 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, पहला और दूसरा। अक्षय बोर किनका कहल जा है, अक्षय बोर किन्हें कहा जाता है, श्रीनिवास पांडे, डॉक्टर ए.के. झा, विश्वनाथ दसौंधी राज या चितरंजन महतो चित्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा पानुरी जी को अक्षय बोर कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया है, तो शांति भारत जी के द्वारा कहा गया है। शांति भारत कहाँ से रिलेटेड है, तो चौफान बोकारो 6 अप्रैल 1965, शांति भारत जरूर याद रखेंगे। और शांति भारत की रचना भी है आपका अक्षय बोर के नाम से। ठीक है, अक्षय बोर किनका कहल जाए, तो श्रीनिवास पांडे को किनके द्वारा कहा गया है, तो शांति भारत जी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, विश्वनाथ, इसमें आपका विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा भी एक उपनाम दिया गया है, खोठा का भीष्म पितामह। भीष्म पितामह किनके द्वारा कहा गया है, तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा कहा गया है। किनको, पानुरी जी को। पानुरी जी के अक्षर बोर के कहले है, तो बता दिए शांति भारत के द्वारा कहा गया था। अगला है पानुरी जी कौन उपनामे जानल जाला, चीनिवास, खोठा पुरोधा, नागार्जुन, ये सभी हो जाएगा। खोठा नागार्जुन, खोठा का भीष्म पितामह। नागार्जुन कौन कहे थे, तो विकल शास्त्री जो थे वो नागार्जुन के नाम से इनको संबोधित किए थे। अगला प्रश्न है पानुरी जी के कौन उपनामे जानल जाला, खोठा वाल्मीकि। खोठा वाल्मीकि कौन कहे थे, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। रामदयाल पांडे जी के द्वारा, रामदयाल पांडे जी के द्वारा खोठा वाल्मीकि कहा गया था। भीष्म पितामह विश्वनाथ दसौंधी राज। खोठा शिष्ट साहित्य के जनक के रूप में भी, यानी ये सभी उपनाम से ये जाने जाते हैं।
पाणुरी जी के बारे लिखल संस्मरण नहीं लागे। इनमें से कौन जो है पाणुरी जी के बारे में नहीं लिखा गया संस्मरण है? कम्युनिस्ट विचारधारक लोग पाणुरी जी सही है। बरवाडा कखई बोर सही है। खोटा साहित्यक पुरोधा पाणुरी जी ये भी सही है। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस ये इनकी जो है इनके बारे में लिखा गया संस्मरण नहीं है। दसौंधी जी के जन्म तारीख बताना है, तो जन्म तारीख बताना है विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बारे में। तो 15 अप्रैल 1943 को इनका जन्म हुआ, 15 अप्रैल 1943 को, और निधन भी हो गया है 16 अक्टूबर वर्ष 2009 ईस्वी में। ठीक है, तो बार बार इसलिए रटवा रहे हैं ताकि आपको पूरा क्लास में जो है रिवीजन हो जाए, याद हो जाए। विश्वनाथ दसौंधी राज जी के जन्म बछर बतावा, तो जन्म बछर बता दिए 15 अप्रैल 1943। अगला प्रश्न है विश्वनाथ दसौंधी राज की मृत्यु कहिया भेल है? तो अभी कुछ देर पहले बताए 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को, है ना। भटमुना कतरासगढ़ धनबाद के ये इनका जन्म है। राज इनका उपनाम है। फूटा देवी माता का नाम है। मुखराम दसौंधी पिता का नाम है। ठीक है, भगजोगनी उपन्यास बताए, अजगर नाटक बताए, बहुत सारे इसके बारे में हम चर्चा किए। विश्वनाथ दसौंधी राज जी के उपनाम क्या है? तो राज इनका उपनाम है। झारपात एके झा जी का, चित्रंजन महतो चित्रा जी का, BN ओदार जी का आपका साबी साची के नाम से जाने जाते हैं। मुखराम विश्वनाथ दसौंधी के बाप के नाम क्या है? तो मुखराम दसौंधी। क्या बताया अभी? मुखराम दसौंधी इनके पिता का नाम है। माता का नाम फूटा देवी है। माता का नाम फूटा देवी है। अगला प्रश्न है माई के नाम क्या है? झा जी के माई के नाम बोला है, तो कुसुम बाला देवी। कुसुम बाला झा भी बोल ऑप्शन में आ सकता है। किनके? झा जी के बारे में पूछा है। ठीक है, तो कुसुम बाला झा या कुसुम बाला देवी जरूर याद रखेंगे। ठीक है, पाणुरी जी के माता का नाम क्या है? तो पाणुरी जी के माता का नाम है दुखनी देवी। ठीक है, और पत्नी का नाम भी पूछ सकता है, तो मूर्ति देवी है पाणुरी जी के पत्नी का नाम। झा जी के मृत्यु कौन बछर भेल है? तो झा जी के मृत्यु भेल है 2013 में। लेकिन कब हुआ था? तो 29 सितंबर 2013, कई बार बताए। और 20 जून 1939 को इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कौन साहित्यकार प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक है? तो कौन थे? तो डॉक्टर एके झा। पूरा नाम अजीत कुमार झा। कौन काल में खोरठा में झा जी के रचना काल कहल जाए? कौन काल में खोरठा में झा जी के रचना काल कहा जाता है? तो 75 से 2000 ईस्वी के बीच जो है ये प्रभावी रहे थे। ठीक है, खोरठा घरेक मुंदी खुटा एके झा जी के कहले है। खोटा घरेक मुंदी खुटा महेंद्र नाथ गोस्वामी जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, झारपात वेदरवाइज मौसम वैज्ञानिक इनका उपनाम है, और खोटा घरेक मुंदी खुटा के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन? एके झा जी। अगला प्रश्न है खोटा वाल्मीकि केकरा कहल गेल है? तो खोटा वाल्मीकि केकरा कहल गेल है? श्रीनिवास पांडे के कहले है वाल्मीकि? तो रामदयाल पांडे जी कहे थे। अगला प्रश्न है पाणुरी जी के खोटा वाल्मीकि के कहले रहत? अभी बताए रामदयाल पांडे जी। रामदयाल पांडे जी के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न पाणुरी जी कौन विधाय के रचना नाय करो हलत? खंड काव्य, महाकाव्य, कहानी, उपन्यास? तो इसमें महाकाव्य इनकी कोई रचना नहीं है ना। खंड काव्य है राम कथा मृत, जो है खंड काव्य है। राम कथा मृत पूछेगा तो कैसा आपका है? तो खंड काव्य है राम कथा मृत। उपन्यास भी इनका है। अनुवादित एक रचना है मेघदूत, ये भी याद रखेंगे। उद्भासल कर्ण नाटक है, और चाबी काठी भी नाटक है। तितकी कविता संग्रह है जो इनके द्वारा ये किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, नाटक भी है, कहानी भी है, उपन्यास भी है। तो महाकाव्य खंड इनकी रचना नहीं है। पांडे जी कौन बछर से आकाशवाणी रांची से प्रसारित होवे लागला? कौन बछर से ये प्रसारित होने लगे? तो वर्ष 1957 ईस्वी से। ठीक है, 1957 ईस्वी से जो ये प्रसारित होने लगे। अगला प्रश्न है पांडुरी जी जुगे के गीता कहले हत? किसको जो है जुगे की गीता कहे हैं? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। पांडुरी जी जुगे की गीता किसको कहे हैं? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। व्याकुल जी कहाँ नौकरी करते थे? है ना, आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी जो थे बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी करते थे। बोकारो स्टील प्लांट में। इनको श्रीनिवास पांडुरी सम्मान 1989 ईस्वी में दिया गया था। सबसे पहले 1988 में महेश गोलवार जी को दिया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, पांडुरी स्मृति सम्मान। अगला प्रश्न है एकर में कौन गीत व्याकुल जी के लिखल नहीं लगे? तो कौन सा गीत जो है व्याकुल जी का लिखा हुआ नहीं है? कई सारे इनके गीत हैं, कई सारे इनके रचनाएं हैं, कई अप्रकाशित रचनाएं भी हैं।
मांदल किसानों का अन्ननाद, मांदल ध्वनि मधुर ताल, हमनी सब एक। इनमें से व्याकुल जी का, तो हमनी सब एक तो किसका पढ़ना है, वो पानुरी जी का पढ़ना है। किसका पढ़ना है? पानुरी जी का पढ़ना है। ठीक है। अगला है, एकर में कौन व्याकुल जी के लिखल ना लगे, तो प्रताप वर्तमान क्रमवीर मेघदूत। तो इसमें मेघदूत किनका है? ये है पानुरी जी का, जो कि अनुवादित है ना, काव्यखंड है, अनुवादित है। मेघदूत जो है पानुरी जी की रचना है। प्रताप वर्तमान क्रमवीर, विश्वामित्र, पंच, जनता, जनता और जागृति, सफर का साथी, छोटा नागपुर, हिंदुस्तान, ये सब किनकी रचना है? सभी रचना व्याकुल जी का है। ठीक है। करमवीर, प्रताप वर्तमान, ये सब पूछा है। सफर का साथी भी पूछ चुका है। जनता और जागृति किसकी रचना है, ये भी पूछ चुका है। श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान व्याकुल जी के कौन बच्चर मिलल रहा है? अभी हम बताए 1989 में। सबसे पहले 1988 महेश गोलवार जी। 1910 शर्मा व्याकुल जी के जखन उम्र 6 महीना तखन उनकर बाप सिराय गए। 6 महीना थे तब उनकर बाप सिराय गए थे। आगू लालन पालन कहाँ भेल है? तो विष्णुगढ़ हजारीबाग से इनका आगू के लालन पालन हुआ था। कौन पालन करता थे? तो पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। अजीत कुमार झा के उपनाम बताओ। तो अजीत कुमार झा के उपनाम कौन कौन? झारपात के नाम से भी जाने जाते हैं, वेदरवाइज के नाम से भी जाने जाते हैं, है ना, और मौसम वैज्ञानिक के नाम से भी जाने जाते हैं, खोठा घर एक मुंदी खूटा नाम से भी जाने जाते हैं। और इनका इनमें से कौन हो जाएगा? तो झारपात हो जाएगा। ठीक है। गरीब किनका उपनाम है? आप सभी कमेंट करके बताएं। गरीब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गरीब किनका उपनाम है? व्याकुल तो बता दिए, चित्ररंजन महतो चित्रा तो बता दिए। अगला है, झा जी के पूरा नाम बतावा। अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम क्वेश्चन पूछ चुका है, याद रखेंगे। BN ओदार का भी क्वेश्चन पूछ चुका है, भोगनाथ ओदार उनका पूरा नाम है ना। और सुकुमार जी का भी क्वेश्चन पूछ चुका है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा उनका पूरा नाम है। पूरा नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। AK झा जी के जन्म बछर बताना है, तो 20 जून 1939। निधन भी बता दिए, 29 सितंबर 2013, चांदीपुर बोकारो जन्म। कुसुम बाला झा माता का नाम, लक्ष्मी नारायण झा पिता का नाम, है ना। पालनकर्ता कौन थे? तो पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। सॉरी, पालनकर्ता तो राज जी के थे, राज जी के थे, सॉरी। इसमें ये जरूर याद रखेंगे, कुसुम बाला झा और लक्ष्मी नारायण झा माता पिता थे। ठीक। अगला प्रश्न है कि झा जी के जन्म ठाव कहाँ रहे? थे चांदीपुर बोकारो। कहाँ रहे? चांदीपुर बोकारो। चौफान बोकारो किनका है? तो शांति भारत का। बाराडी बोकारो किनका है? तो बोकारो से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है। तिरला बोकारो किनका है? तो अरविंद कुमार जी का तिरला बोकारो है। बैदमारा बोकारो किनका है? तो आपका शिवनाथ प्रमाणिक जी का बैदमारा बोकारो है। दीपक सवाल जी का कहाँ है? तो कसमार जो बोकारो है, खैरा चातर कसमार बोकारो है। भेंडरा बोकारो प्रदीप कुमार दीपक जी का भेंडरा बोकारो और सुकुमार जी का भेंडरा बोकारो है। तो इस तरह से बहुत सारे का बोकारो है। गिरिडीह किनका है? तो गिरिडीह एक ही आपको पता ही होना चाहिए, गिरिडीह किनका है? तो माथाडी गिरिजी व्याकुल है। साथ ही महेंद्र नाथ गोस्वामी का भी याद रखेंगे, डुमरी गिरिडीह 2 ही हैं गिरिडीह से रहने वाले। रामगढ़ से 2 हैं आपका, चित्ररंजन महतो चित्रा और BN ओहदार। एक का लारी रामगढ़, एक का चेटर रामगढ़। हजारीबाग से एक ही है आपका, कौन? तो दारू झुमरा हजारीबाग विनोद कुमार। तो जो अलग अलग जगह से हैं उनको आप जो है कंठस्थ याद कर लीजिए। बाकी बोकारो वाला में कन्फ्यूजन नहीं होना है, बोकारो और धनबाद वाला में आपको याद रखना है। पांडुरी जी बरबड्डा धनबाद। ठीक है। तो पारसनाथ महतो हथवाल और मांझी रांची, अलग अलग जगह से जो है उनको याद करना है। अगला प्रश्न है, AK झा जी के बाप के नाम। तो बाप के नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण झा। लक्ष्मी नारायण झा और कुसुम बाला झा बता दिए। पांडुरी जी के बाप कौन काम करो हलथिन? तो पांडुरी जी के बाप जो है खेती बाड़ी के काम करो हलथिन, खेती बाड़ी। ठीक है। पांडुरी जी के जनी के नाम कीला है, जनी के नाम भानुमती कुमारी। किनका? सॉरी, भानुमति किनका है? तो झा जी का है। अभी हम झा जी के बारे में देख रहे थे, तो झा जी का जो है भानुमति कुमारी है। जबकि पांडुरी जी का पूछेगा तो मूर्ति देवी इनका पत्नी का नाम है, मूर्ति देवी, याद रखेंगे। भानुमति कुमारी AK झा जी का है। वहीं आपका सरस्वती देवी आपका पूछेगा तो आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का है, पत्नी का नाम सरस्वती देवी। ठीक। तो इसे क्वेश्चन पूछ सकता है।
अगला प्रश्न है, कौन बछर पांडुरंग जी मैट्रिक पास कर लेला? तो वर्ष 1939 में इन्होंने मैट्रिक पास किया था और वर्ष 1946 से इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। पान की गुमटी इन्होंने 1946 में दिए थे। पांडुरंग जी कौन बछर से लिखे शुरू करला? देखिए बता दिए 1946 ईस्वी से, है ना। और प्रकाशन इनका हुआ था 1954 से। बरवड्डा कक्खे बोर ककरा कहल जाए है? तो श्रीनिवास पांडुरंग को बरवड्डा कक्खे बोर शांति भारत के द्वारा कहा गया था। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जीवनी खोटा साहित्यकार कौन खोटा साहित्यकार लिख लिया था? तो जीवनी कौन खोटा साहित्यकार के द्वारा लिखा गया था? ये परितोष कुमार प्रजापति के द्वारा लिखा गया था। किनका? भुवनेश्वर दत्त शर्मा का। व्याकुल जी जखन 1930 में जखन जेल में हला तखन हिंदी के प्रसिद्ध कौन साहित्यकार से मिलल हला? तो किससे मिले थे? रामवृक्ष बेनीपुरे। कौन सा जेल में थे ये? हजारीबाग के जेल में थे। इनका रचना जो है क्रांतिकारी रचना ये करते थे। तरान ये व्याकुल, कुरान ये व्याकुल, कलम ये व्याकुल, ये सब इनकी रचनाएं थे जो अंग्रेजों द्वारा जला भी दिया गया था, है ना। क्रांतिकारी ये नेता थे। 1925 में ये गांधी जी से मिले थे, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन खोटा क्रांतिकारी साहित्यकार के रचना अंग्रेज, देखिए आ गया, अंग्रेज जला दिए थे? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का। अगला प्रश्न, व्याकुल जी गांधी जी के संपर्क में कौन बछर आयला और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गलत? कब आए थे? 1925 ईस्वी में, 1925 में आए थे। कौन खोटा साहित्यकार के रचना सुखद खोटा साहित्य कुटीर विष्णुगढ़ से प्रकाशित होवल है? तो विष्णुगढ़ से प्रकाशित केकर होवल है? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के। अगला प्रश्न है, एकर में श्याम जी के लिखल कविता ना है? इनमें से श्याम जी का लिखा गया कविता कौन सा नहीं है? श्याम सुंदर महतो श्याम हो जाएगा। तो इनका जो कविता तो और हम है, बगदल नेता, चला गिदर आम झारे, ये सब इनका है। धर्म धंधा है, जातिक जहर है, ये सभी इनके रचना है। और भी बता दें, तोय और हम भी आपका कविता है। बगदल नेता, चला गिदर आम झारे, ठीक है। और जातिक जहर, धर्म धंधा, ये सब इनकी जो है रचना है। कहानी भी इनका है। झींगा लाते कोहड़ा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। फूल सुंदरी, घुसखोर, ये सब कहानी किनका है? श्याम सुंदर महतो श्याम जी का। एकर में श्याम जी के रचना कहानी लागे। इनमें से श्याम जी का अभी हम बताए कि फूल सुंदरी, घुसखोर, झींगा लाते कोहड़ा, तो इनमें से आपको कौन दिख रहा है? झींगा लाते कोहड़ा तो नहीं दिख रहा, ये तीनों हो जाएगा। अकली भी है, अकली भी है, पेंदला झंगरा भी है और घुसखोर भी है, ये सभी हो जाएंगे। श्याम जी के लिखल लेख की रो है? तो श्याम जी का लेख अभी हम 2 बताए थे, ठीक है। श्याम अच्छा 2 था वो उनका नागर जी का, लेकिन यहाँ श्याम जी का लेख पूछा है। तो इनका लेख कौन सा है? आदिवासी बनवासी क्यों, आदिवासी बनवासी क्यों, ठीक है, ये इनका लेख है। अगला प्रश्न है, श्याम जी के रचल हिंदी रचना की है? तो श्याम जी के रचल हिंदी रचना इनमें से कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्ती की मिठास। दोस्ती की मिठास श्याम जी की हिंदी रचना है, ठीक है, दोस्ती की मिठास। मुक्तिक डहर क्या है? खंड काव्य है, जिसमें खंड कितने हैं? 8 है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। मुक्तिक डहर किसकी रचना है? तो श्याम जी की रचना है। श्याम सुंदर महतो श्याम जी की रचना, ठीक है। विनोद बिहारी महतो की जीवनी कौन रचे थे? तो श्याम जी के द्वारा जो है रचित किया गया था। अगला प्रश्न, श्याम जी के अप्रकाशित रचना लागे, है ना। अप्रकाशित रचना है तो झारखंड के 40 शहीद की जीवन गाथा, 70,000 खोटा हिंदी शब्दकोश, 2000 बाल शब्दकोश, तो ये सभी जो है इनकी अप्रकाशित है अभी भी, ठीक है। तो इस तरह से 100 प्रश्नों का ये सेट समाप्त हुआ दोस्तों। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ नहीं, जिसमें हम 7 जो जीवनी पढ़ने दे रखा है उनके बारे में फटाफट रिवीजन किए, है ना। किसी भी तरह के इन 7 के बारे में कोई भी इंक्वायरी हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ें, वहाँ आप मात्र 49 रुपीज़ में 10 टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।